मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन। आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण मीन्स हिंदी ग्रामर बुक का चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको आपकी हिंदी रीडर बुक के चैप्टर 1 और 2 पढ़ाए थे। आज हमने ग्रामर स्टार्ट की है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भाषा। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य के मन में भांति भांति मीन्स अलग अलग तरह के विचार आते हैं तथा अनेक प्रश्न उठते हैं। उन्हें दूसरों के सम्मुख मतलब सामने रखकर वह उनका समाधान चाहता है, सॉल्यूशन चाहता है। इस कार्य के लिए वह भाषा को माध्यम बनाता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं। रेलवे में हरी बत्ती या हरी झंडी दिखाकर ये संकेत दिया जाता है कि गाड़ी चले। कंडक्टर बस को चलाने और रोकने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा वाहनों को आने जाने के संकेत देता है और यातायात को नियंत्रित करता है। लेकिन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही अर्थ में भाषा नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकलते हैं। भाषा उन भाव और विचारों को कहते हैं जो ध्वनि के रूप में हमारे मुख से निकलते हैं। इस प्रकार भाषा में वाणी और अर्थ दोनों आते हैं। इसलिए ये कहना उचित होगा कि भाषा सार्थक होती है। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के रूप। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा ये भाषा का मूल रूप है जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। भाषण और वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा ये भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं। भाषा के लिखित रूप की सहायता से ही आप प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ये लिखित रूप है, इसी की वजह से, लिखित रूप की वजह से हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं। भाषा का यह लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाषा का निश्चित और स्थायी रूप है। ये भाषा को सुरक्षित रखता है और ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। ये मतलब भाषा को, हमारे जो भी साहित्य है उसको सुरक्षित रखता है कि आगे वाले जो लोग हैं उसको पढ़ सकें। बात तो मुंह से निकली वो तो ख़त्म हो जाती है वहीं, लेकिन जो हमारी है लिखित में वो सुरक्षित रहती है। ये भाषा को मानकता भी प्रदान करती है, मतलब स्टैंडर्ड भी प्रदान करती है। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, हम जो भी भाव है हमारे या विचार है उनको दूसरों तक बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ये भाषा है। अब आपका है आगे मातृभाषा। बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है। ये भाषा मातृभाषा कहलाती है। मदर टंग हमारी, जब हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पलते हैं तो हमारी वही लैंग्वेज हो जाती है, तो यही पहली भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की उपयोगिता। हिंदी आर्य भाषा परिवार की सदस्य है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे मतलब पूरे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। ये सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। ये विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि अन्य राज्यों में ये संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब है आपका लिपि। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है कि हम जो भी ध्वनि है उसको दिखाने के लिए कोई ना कोई चिन्ह यूज करते हैं जिसे वर्ण कहा जाता है। भाषा में इन वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात इन्हें लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। मतलब हमारी जो भाषा लिखने का ढंग है उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है।
संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाई से दाई और लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। फारसी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। बोली। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली विस्तृत भू क्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। इसका लिखित रूप नहीं होता। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है, मतलब ये बोली एक थोड़ी थोड़ी एरिया के बाद बदल जाती है। एक एरिया की बोली अलग, दूसरे में अलग, तो ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा विस्तृत क्षेत्र में। खड़ी बोली ब्रज, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। इनमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती है। साहित्य ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। जो हमारा ज्ञान का संचित कोश है, इसे साहित्य कहा जाता है। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि आते हैं। इन्हें विधा कहा जाता है। पद्य में गीत और कविताएं होती हैं। इन हिंदी साहित्य उपर्युक्त प्रत्येक विधा में बहुत समृद्ध है। व्याकरण पहले भाषा प्रयोग में आती है, उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आ जाता है कि हम भाषा को किस तरीके से शुद्ध तरीके से बोलें। ये सब ज्ञान हमें व्याकरण के नियमों से होता है। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा ही, जो व्याकरण के नियमों से बिल्कुल अनुशासित भाषा होती है, उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहता है। मतलब भाषा के शुद्ध रूप और उसका शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। सामान्यतया व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। फर्स्ट है आपका वर्ण विचार। इसमें वर्णों के, जो हमारे लेटर्स होते हैं, वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनके उच्चारण, उनके बोलने का तरीका और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद का रूप ले लेता है। वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण का ज्ञान भाषा को सुव्यवस्थित और प्रभावशाली प्रयोग करना सिखाता है। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति उस भाषा का व्याकरण जानकर उसे शीघ्रता और शुद्धता से पढ़ना सीख लेता है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ होमवर्क टाइम। आपको होमवर्क में अब कुछ करने की बारी। एक्सरसाइजेस 1, 2, 3 और 4 सॉल्व करनी है। टेक राइट, फिलअप्स और राइट रॉन्ग। एंड एक और एक्सरसाइज है, भाषा, बोली, लिपि कौन क्या है ये बताना है आपको। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।